जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, हिंदुओं का नवरात्रों का त्यौहार शुरू हो गया है। आज हम प्रयास करेंगे कि क्या जो ये नवरात्रों का जो व्रत है, 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार उत्सव, क्या यह एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है? अभी कुछ न्यूज़ सुनने को मिली जिसमें एक बीजेपी के विधायक हैं, वो ऐलान करते फिर रहे हैं कि नवरात्रों के दौरान कोई भी मांस मच्छी यानी नॉनवेज की दुकान नहीं खुलेगी। अगर किसी ने नॉनवेज की दुकान खोलने की जरूरत की तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहां से आम आदमी पार्टी के अब विधायक भी वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिस राजनीति को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया, यानी कि लोगों के धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और अपने चुनाव का एजेंडा बनाना। तो क्योंकि हम पहले से कहते आए हैं कि जो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इन दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो आरएसएस से निकलती हैं। तो इन जड़ों के ऊपर जो पेड़ फलेगा फूलेगा और जो पेड़ जो फल देगा वो किस प्रकार के होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो बीजेपी की जो वैमनस्य, घृणा, नफरत, हिंसा, इसका जो अति हो गया है समाज में, और समाज ये समझने लगा है कि बीजेपी जो है बहुत अति करने लगी है धर्म के नाम पर। तो उस जितनी अति समाज समझ रहा है उसका लाभ लेने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन समस्या ना तो आम आदमी पार्टी की है और ना बीजेपी की है। यह जो इशू है, एजेंडा है मांस मछली खाने को लेकर, ये एजेंडा लोगों से संबंधित है कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं। तो ये जो केवल 9 रातों के दौरान मांस मछली लोग नहीं खाएंगे, हिंदू लोग नहीं खाएंगे। बाकी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, जैन और बौद्ध धर्म को छोड़कर, जो मांसाहार पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाता हो। मुस्लिम, उनके आहार का एक प्रमुख अंग है नॉनवेज। ईसाइयों के आहार का प्रमुख अंग है नॉनवेज, सिखों का भी। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है कि नॉनवेज नहीं खाएंगे और ना ही खाने देंगे, ये समस्या वाली बात है कि ना तो नॉनवेज खाएंगे और ना ही खाने देंगे। क्योंकि जब दुकानें बंद हो जाएंगी जहां पर नॉनवेज नहीं मिलेगा, तो जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, कहां से नॉनवेज लेकर आएंगे? चलिए ठीक है, इसको भी देखा जाए। इंसान है, अपने लिए कुछ और 10 दिन तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष कर लेगा खाने के लिए। जिनको नॉनवेज ही खाने की आदत है वो कुछ और इंतजाम कर लेंगे, वेज खा लेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में इस संसार में नॉनवेज खाना 10 दिनों के लिए रुक जाएगा? क्या इस भारत के अलावा, और भारत में भी एक छोटे से क्षेत्र के अलावा, पूरी दुनिया में जो है मांस भक्षण हो रहा होगा? गायें भी कट रही होंगी, भैंसे, बकरियां, जो जो चीजें नॉनवेज में यूज की जाती हैं उन सभी का इस्तेमाल हो रहा होगा। फिर ऊपर से कहते हैं सनातन धर्म। सनातन का मतलब नहीं मालूम है लेकिन सनातन धर्म कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि विचार करने की हिंदुओं को आदत नहीं है। यदि कुछ तर्क प्रस्तुत किया जाए तो समझने का उनके भीतर सामर्थ्य नहीं है। तो जो मांस है पूरी दुनिया में खाया जा रहा होगा, केवल भारत के ही एक छोटे से क्षेत्र में जहां जहां हिंदुओं की आबादी होगी। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बैन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में बैन नहीं होगा। जो मुस्लिम एरियाज हैं जहां पर हिंदू है ही नहीं, वहां पर तो मांस भक्षण होगा ही होगा। तो ये जो हिंदुओं की जो अवधारणा है मांस भक्षण को लेकर, इसके पीछे आधार क्या है? क्या यह एक बीमारी है? क्या यह एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है? आखिर है क्या? अगर हम मालूम करना चाहें कि हिंदुओं की क्या ये
नैतिकता वाली बात है कि उनको मांस नहीं खाना चाहिए। क्या ये उनकी नैतिकता का एक आधार है? तो उत्तर मिलेगा कि उनके लिए मांस भक्षण को लेकर नैतिकता वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नैतिक आचरण तो ये कहता है कि किसी भी जीव का मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस जीव की हिंसा करनी पड़ती है, उसको कष्ट होता है, उसकी हत्या करनी पड़ती है। जिस प्रकार से हम किसी दूसरे के द्वारा अपनी हत्या करना पसंद नहीं करते हैं, हम घबराते हैं, डरते हैं इन बातों से कि कोई हमारी हत्या ना कर दे, अपने जीवन रक्षा करने के लिए तमाम तामझाम करते हैं। इसी प्रकार नैतिकता ये कहती है कि जब आपको अपना जीवन प्रिय है तो आपको दूसरे का जीवन भी उसी तरह से समझना चाहिए, उसकी भी उस तरह रक्षा करनी चाहिए। ये नैतिकता वाली बात है। लेकिन क्या हिंदुओं के लिए कोई नैतिकता वाली बात है? क्या हिंदू इस नैतिकता का आचरण करते हैं? तो उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि 10 दिन तक मांस भक्षण पर बैन लगाएंगे, ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी इच्छा नहीं होगी, बहुत इच्छा हो रही होगी, और मैं गारंटी देता हूं कि 50-60% इन व्रतधारियों में भी उन नौरातों में भी मांस भक्षण करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो छोड़ भी देंगे वो 10 दिन के बाद उसी मांस पर टूट कर पड़ेंगे। तो नैतिकता वाली कोई बात ही नहीं है, नैतिक आचरण ही नहीं है। फिर अगर नैतिक आचरण की बात करें तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इस बात पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए। तो हिंदू लेकिन इस बात पर कभी भी विचार विमर्श नहीं करते हैं कि क्या खाना उचित है, क्या नहीं खाना उचित है। बेसिर पैर की बातें। पीने के नाम पर मदिरा के लिए कोई रोक टोक नहीं है, शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी, शराब पर कोई बैन नहीं लगाता, शराब के लिए कोई आंदोलन नहीं करता, जबकि शराब जो है तमाम बीमारियों की जड़ है, शराब तमाम तरह के अपराधों की जड़ है। इतने प्रकार के अपराध जो है शराब के कारण होते हैं, कितने घर शराब के कारण बर्बाद होते हैं, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी शराब को बंद करने के लिए आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि देवताओं को भी इसी आधार पर सुर कह दिया कि जो सुरापान करते हैं वे सुर और जो सुरापान नहीं करते हैं वो असुर। अब इन्होंने क्या बताया कि सुर जो है कौन है? वो देवता हैं, यानी देवता जो हैं वो शराब पीते हैं, इसीलिए वो देवता हैं। और जो सुरा का विरोध करते हैं, जो सुरा नहीं पीते हैं, उनको असुर कह दिया, यानी राक्षस कह दिया। तो इस प्रकार से हिंदुओं का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। भोजन के पीछे जो आचरण की जो बात होनी चाहिए थी कि किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये तो कोई आधार ही नहीं हिंदुओं का। फिर हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों के पीछे बहुत बातचीत होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन सा एक वर्ण बता दीजिए जो पूरा का पूरा हम जिसे कह सकें कि मांस नहीं खाता है? ब्राह्मण मांस नहीं खाता। सबसे ज्यादा मांस का भक्षण करने वाला यही ब्राह्मण वर्ग है, जो समय समय पर पलटियां खाता रहता है। कभी मांस को बैन करता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, और कभी लोगों को यह कहता है कि बलि दो। बलि किस लिए दो? कि मांस खाने को मिलेगा। तमाम वेद पुराण यज्ञों की घटनाओं से भरे पड़े हैं, कथा कहानियों से भरे पड़े हैं। नाना प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो इसका मतलब उस घोड़े की बलि दी जानी है। और इतना ही नहीं, नैतिकता वाला कोई आचरण आपको नहीं मिलेगा। जुआ यज्ञ में होता था, अश्लीलता यज्ञ में होती थी, और उसके बाद सुरापान करना यानी कि शराब का पीना। फिर जिसका यज्ञ है, गाय का, घोड़े का, मनुष्य का, मनुष्य तक की बलि का इतिहास हिंदुओं का है। इससे गिरा हुआ समाज हम किसी को नहीं सोच सकते। जो मनुष्य तक की बलि दे देता हो, उससे गिरा हुआ समाज, उससे गिरा हुआ धर्म और कौन सा हो सकता है? फिर जो ब्राह्मण ये दावा करते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, उन्हीं ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से गाय का मांस एक्सपोर्ट करती हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं। और आरटीआई लगाने के बाद इन बातों का खुलासा हुआ। इन ब्राह्मणों ने
वो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनका मुसलमानों के नाम पर नाम रखा। घपला सारा हिंदू करते हैं और बदनाम मुसलमानों को करते हैं। अभी पीछे कांवड़ यात्रा के दौरान हर एक मुसलमान की दुकान पर नाम की प्लेट लगाने का जो कानून है वो योगी जी ले आए, अध्यादेश ले आए। लेकिन कभी भी योगी जी ने, अगर योगी जी को वास्तव में इस देश में हिंदू धर्म की स्थापना करनी है, तो कभी भी इस बात की परवाह क्यों नहीं करी योगी जी ने कि जो कंपनियां भारत से बीफ एक्सपोर्ट कर रही हैं, गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको बंद करवाया जाए। क्यों नहीं बंद करवाया? बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुत्व के नाम पर चलने वाली पार्टी है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है, चुनाव भी उसी आधार पर लड़ती है, अगर उसके लिए वास्तव में हिंदुत्व की कोई बात होती या हिंदू धर्म की कोई इनके अंदर सोच होती, कोई चिंता होती, हिंदू धर्म रक्षा करने की बात होती, तो कम से कम अगर उनको बंद नहीं करा पाती तो उनसे चंदा नहीं लेती। लेकिन पीछे यह भी खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इन कंपनियों से बहुत मोटा चंदा लिया है। तो ये हिंदुओं की जो नैतिकता है, हिंदुओं का जो धर्म है, या आखिर है किसके लिए? बीजेपी के लिए तो नहीं है, आरएसएस के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए नहीं है, योगी जी के लिए नहीं है। इनके लिए हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें हिंदू धर्म की रक्षा करनी ही नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी कभी बताया ही नहीं किसी को, कैसे होगी। बस एक ही बात बोलते हैं कि जब सारे मुसलमान इस देश से चले जाएंगे या सारे मुसलमान मर जाएंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। जब केवल हिंदू धर्म बचेगा। अब धर्म कैसे बचेगा? धर्म है क्या? धर्म का पैरामीटर क्या है? धर्म का आधार क्या है? किसको कहें धर्म? नवरात्रों में खाली मांस ना खाने को धर्म कहें? मांस है क्या? तुम खुद किससे बने हो? तुम्हारा शरीर मांस का नहीं है? किस बात से घृणा कर रहे हो भाई? शराब से तुम घृणा नहीं करते हो, मांस से तुम घृणा कर रहे हो। मांस में ऐसा है क्या? क्या पवित्रता हो गई? और कौन सा ऐसा प्राणी है, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मांस नहीं खाता हो, बेशक कहता हो कि मैं मांस नहीं खाता हूं? आज साइंस का जमाना है और हिंदू लोग तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके पास तो साइंस बहुत पहले से है, युगों युगों से है, कि वो सब कुछ जानते थे। सब कुछ जानते थे, ये भी जानते होंगे कि जो शरीर है इसका निर्माण कैसे होता है, कोशिकाएं कैसे बनती हैं, ब्लड कैसे बनता है, हड्डी कैसे बनती है। तो पता लग गया होगा कि जो हम वेजिटेरियन हैं तो भी क्या क्या खाते हैं, उसमें भी जीव है, जीवन है। अगर किसी भी वेजिटेबल में, चाहे वो पालक हो, घिया हो, तोरई हो, गोभी हो, इन सब में अगर जीवन ना हो तो आपको जीवन कैसे मिलेगा? किसी पत्थर को तो खाते नहीं हो आप, पत्थर निर्जीव है, उससे आपको जीवन नहीं मिल सकता। लकड़ी जिसमें जीवन नहीं होता उसको भी नहीं खाते आप, क्योंकि जीवन नहीं है उसमें। जीव से ही जीव को भोजन मिलता है, जीव से ही जीव को जीवन मिलता है। उसको आप जो है कोई वेजिटेरियन कहते हैं, कोई नॉनवेज कहते हैं। फर्क कहां पर है? फर्क है संवेदनाओं पर। ये जो पादप हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं, ये चीखते चिल्लाते नहीं है, बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो जीव, जिन्हें हम जीव कहते हैं, पक्षी, पशु, मनुष्य, ये लोग जो है चोट लगने पर करहाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि है, दिमाग है, और दिमाग का कंट्रोल जो है पूरे शरीर से होता है, शरीर के अंगों से होता है। जहां भी चोट लगेगी वहां तुरंत सूचना पहुंचेगी और दिमाग महसूस करेगा कि हाँ चोट लगी है। तो इसलिए अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर हिंदू हैं तो विचार कीजिए कि धर्म क्या है, फिर विचार कीजिए कि धर्म क्या होना चाहिए। क्या धर्म किसी भी एक आदमी पर लागू होने वाली चीज होनी चाहिए, या धर्म ऐसी चीज हो जो सब पर समान रूप से लागू हो? अगर मांस भक्षण को लेकर ऐसा कोई कानून बने जो पूरे संसार में लागू हो जाए तो उसे कहेंगे सनातन नियम है। लेकिन भारत के एक हिस्से पर, कुछ हिस्सों पर तो आप उस नियम को लागू करो,
बाकी हिस्सों पे वो नियम लागू ना होता हो, तो कैसे सनातन होगा? सार्वभौमिकता ही नहीं है इसमें, सदा सदा बने रहने वाला नहीं है, तो सनातन कैसे? सनातन नहीं है। फिर क्या सभी हिंदू मांस खाना बंद कर सकते हैं? ये भी नियम लागू नहीं होता, तो फिर कैसे सनातन? हिंदुओं का कितना बड़ा वर्ग मांस नहीं खाता है? अगर अधिकांश मांस ना खाएं तब भी कुछ बात बनने लग जाए। अब हिंदुओं में क्या 50% लोग मांस नहीं खाते हैं? अगर सर्वे कराएंगे तो लगभग 90% से ऊपर, बल्कि कहूं 95% से ऊपर, सर्वे कराइए, 95% से ऊपर हिंदू मांस भक्षण करने वाले हैं, मांसाहारी हैं। तो फिर ढोंग का है का भाई? और कौन सी देवी और कौन से देवता को आप प्रसन्न कर रहे हैं मांस ना खाकर? उन देवी और देवताओं का क्या स्टेटस है मांस खाने के मामले में? किसने कहा है कि आपको मांस मत खाइए? बंगाल में हिंदू पुजारी खुद ही इतने सारे बकरे काटते हैं कि जब वो उनका वो त्योहार होता है, जब बकरे कटते हैं तो वहां से खून की नदियां बहती हैं। वो भी धर्म का हिस्सा है। कोई देवता, कोई देवी, किसी ने मांस खाया हो तो उसके ऊपर आके चढ़ गई हो, उसने कुछ बिगाड़ लिया हो, कभी ऐसा हुआ हो? चलिए एक काम और कीजिए, मान लेते हैं कोई देवी देवता अगर मना करता है, तो खाकर देखिए, नवरात्रों में खा के देखिए मांस जो है, क्या आपका कुछ अनिष्ट होता है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से, जिसके मुंह में जुबान है, कोई भी बात कह सकता है, क्योंकि जुबान है ना मुंह में, तो बात कहने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे लोग उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इस बात से तय होता है कि कहने वाला अक्लमंद आदमी है या मूर्ख आदमी है। यदि कोई मूर्ख आदमी कोई बात कहेगा तो दुनिया उसकी बात को इग्नोर करके चलेगी, सुनेगी नहीं, अनसुना कर देगी। इसी तरह से जब हम कोई बात कहते हैं और उसको पूरी दुनिया मान ले, तो उसे कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान आदमी है। तो हिंदू जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको नहीं मानती है, पूरी दुनिया में कुछ परसेंट लोग भी नहीं मानते हैं, स्वयं हिंदू नहीं मानते हैं। हिंदू जब कहते हैं, हिंदुओं के संत, जिन्हें संत कहते हैं, संत कहलाने लायक नहीं है वैसे, जब वो कोई बात कहते हैं तो उस बात को स्वयं हिंदू भी नहीं मानते हैं। तो बताइए वो मूर्ख हुए या क्या हुए? वहीं पर एक तरफ भगवान बुद्ध हैं, जब भी कोई बात बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है और पूरी दुनिया आचरण करना चाहती है, पूरी दुनिया मानती है। भगवान बुद्ध की कोई ऐसी बात नहीं है, एक एक बात ऐसी है जो पूरी दुनिया मानती है, इसीलिए वो विश्व गुरु हैं, इसीलिए वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो मैं भारत के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सच्चे धर्म को समझिए। एक तरफ भारत में ही जन्मा, भारत में पैदा हुआ, भारत में फला फूला, भारत का अपना धर्म बौद्ध धर्म है, एक तरफ रखिए उसको, और दूसरी तरफ जो है अगले कॉलम में दुनिया के बाकी सारे धर्मों को रख लीजिए और तुलना कीजिए कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, किस धर्म के तत्व जो है मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकेबल हैं, व्यवहारिक हैं, जीवन को जीने में बहुत सहूलतें देते हैं, जीवन जीना बड़ा आसान बन जाता है। ऐसा कौन सा धर्म? जब आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बौद्ध धर्म जो है पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो जीवन जीने के लिए सभी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, जीवन बहुत आसान बना देता है, सारी मुश्किलें दूर कर देता है। तो भारत के लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ क्यों नहीं प्रवृत्त होते? क्योंकि वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते। जिस दिन भारत के लोग अपने दिमाग से काम लेने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, प्रश्न करने लग जाएंगे, जांच करने लग जाएंगे, उस दिन भारत में से सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी धर्म के लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सभी की जरूरत है, ये कोई नाक का सवाल नहीं है, बौद्धों की नाक का सवाल नहीं है कि बौद्धों की ये नाक का सवाल बन गया हो कि सभी धर्मों को जो है बौद्धिज्म में कन्वर्ट करना है, ये उनकी नाक का सवाल नहीं है। चैलेंज है, चुनौती है कि आप जो है बुद्धिज्म के सिद्धांतों को दूसरे धर्मों के सिद्धांतों के साथ में रखकर
और उसकी जांच करके देखिए। अगर आपको लगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं सभी धर्मों से उन्नत हैं, बेहतर हैं और यह जीवन जीने के लिए जो है बहुत ही सरल मार्ग बताते हैं, तो आप उसको अपनाइए। लेकिन आपको उसके लिए अपने मन में बैठाई हुई हर अवधारणा से मुक्त होना पड़ेगा। पहले अपने मन को स्वतंत्र करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, पहले इससे मुक्त हो जाइए। आप मुसलमान हैं, इससे मुक्त हो जाइए। ये संभव नहीं है, असंभव चीज है। बहुत ही कम लोग, बिरले लोग, बहुत ही बुद्धिमान, प्रखर, तेज बुद्धि वाले ही इस तरह की बातें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। जिस घर में जो पैदा हो गया वो मुसलमान, जिस घर में जो पैदा हो गया वो हिंदू, हिंदू और मुसलमान होने का केवल यही आधार है। इसके अलावा व्यक्ति की किसी धर्म को अपनाने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। और पैदा होते ही कोई ना तो इस मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना ईसाई होता है, लेकिन वो परिवार के लोग, वे समाज के लोग, ये दुनिया उसे बताती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है। तो ये जो बीमारी जहां पर है, हमें उसका इलाज करना पड़ेगा, हमें जांच करनी पड़ेगी। ये नवरात्रों का जो त्योहार है हिंदुओं का, मैं इसलिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं कि हिंदुओं से कोई दुश्मनी है, बल्कि इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि भारत के लोगों को सद्धर्म की जरूरत है, सच्चे धर्म की जरूरत है। किसी पार्टिकुलर दिन पर मांस नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पार्टिकुलर दिन पर मांस खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की हमें जरूरत है उसको खाना ही पड़ेगा, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है अगर उसको खा लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। केवल यही एक पैरामीटर होना चाहिए, इसी को हमें धर्म समझना चाहिए। धर्म की परिभाषा इससे अलग और कुछ नहीं हो सकती। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में हिंदुओं का जो ये त्यौहार है नवरात्रों का, इसमें वैज्ञानिकता है? क्या इसके पीछे जो आधार बताते हैं, क्या वो आधार उचित हैं, सच्चे हैं? क्या यह कोई सच्ची घटनाओं पर आधारित है या कोरी कल्पनाएं गढ़ी गई हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके, बेवकूफ बनाया जा सके? तो साथियों, ये कमेंट में मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये अधिकतम लोगों तक पहुंचे और अधिकतम लोग जो हैं इस बात को समझें कि वास्तव में धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। अभी पूरी दुनिया जो है धर्म को ही धर्म मानकर जीने के लिए मजबूर है। उन सभी को जो है धर्म क्या है ये बताना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।